टीकमगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शहर के सिविल लाइन इलाके में पढ़ने वाले अमीर परिवारों के बच्चों को दो युवकों ने पहले दोस्त बनाया, फिर ब्लैकमेल कर हजारों रुपए और कीमती सामान वसूल लिए। बच्चों के साथ सब लगभग विगत 5 या 6 महीने से लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मामला सामने आते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आरोपियों के नाम हर्ष भारती और हिमांशु सेन बताए गए हैं, जो लंबे समय से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे। ये दोनों पहले बच्चों से कोचिंग या स्कूल में झगड़ा कर बचाने का नाटक करते, फिर दोस्ती बढ़ाकर डर और धमकी के जरिए उनसे जबरन पैसे वसूलते थे। व्यापारी RK सोनी ने बताया कि उनके बेटे से आरोपियों ने करीब 50,000 रुपए वसूले। वहीं पार्षद मोना पटवारी ने बताया कि उनके बच्चे से आईफोन और नगद रकम छीनी गई। तीसरे व्यापारी सचिन जैन ने भी यही आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे से 1,000 से लेकर 20,000 रुपए तक मांगे गए और जब वह देने में असमर्थ रहा तो उसकी पिटाई की गई। शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब एक के बाद एक अभिभावक कोतवाली पहुंचे तो मामला बड़ा बन गया। परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार एक्शन लिया। एडिशनल SP विक्रम सिंह ने बताया कि बच्चों की शिकायत पर आरोपी हर्ष भारती और हिमांशु सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्कूलों में मासूम बच्चों को टारगेट कर ब्लैकमेलिंग करने वाले इन युवकों के करतूत ने पूरे टीकमगढ़ को हिला दिया है। अब शहर के माता पिता एक ही बात कह रहे हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, लोगों से सावधान रहना भी सीखना जरूरी है। ब्लैकमेल करता था, किसने मारपीट की? मेरे बेटे के साथ से 1.5-2 साल से पहले से मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा और समर्थ भरमूजा 1.5-2 साल पहले से ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद अभी 6 महीने पहले से हर्ष भारती, हिमांशु सेन और परवेज खान ये लोग ब्लैकमेल करने लगे। उसको बहुत प्रताड़ित किया। उसको मतलब इतनी इस तरीके से मारा गया कि उसके मन में ये भी विचार आ गया था कि वो जाके आत्महत्या कर ले अभी 1 महीने पहले। और मेरे घर से काफ़ी सारा कैश, गोल्ड की ज्वेलरी, आईफोन, ये सब इन लोगों ने उसको डरा धमका के घर से चोरी करा के उससे छीने और लूट की। कितने रुपए कैश छीना होगा? लगभग 1 से सवा लाख रुपए कैश, 5-5, 10,000 रुपए की किस्तों में। ये बेटे का कहना है, चूँकि उसको थोड़ी इतनी जानकारी है कितना क्या पैसा है, या वो गिन के थोड़ी जानता है कितना क्या उठा के कब दिया। अच्छा जी, बता सोने चांदी के क्या जेवर? सोने चांदी की एक हमारे पिताजी की सोने की अंगूठी है, एक हमारी वाइफ का सोने का हाथ फूल है और 2 आईफोन है, एक आईफोन 11, आईफोन 12। कुल टोटल कितने की सामग्री होगी? अब कुल टोटल लगभग 5 से 7 लाख रुपए की सामग्री है। अच्छा जी, किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे? ये लोग उसको मार के वीडियो बना के कि तुमने पैसे उधार लिए, उसको टॉर्चर करके, धमकी दे के, चक्कू दिखा के। कितने साल का है आपका बेटा? हमारा बेटा 13 साल का है, 8th क्लास में पढ़ता है वो। अच्छा जी, इनकी गैंग है? हाँ, इनकी गैंग है। तो 6 लोग एक ही गैंग के हैं जो जिन के नाम हमने बताए हैं। कितने बच्चों के साथ इनने ऐसा किया? 3 बच्चों का तो अभी हम लोगों की नज़र में, और जितने भी बच्चे खुल के आते जाएंगे तो वो राज बहुत लंबा खुलेगा। तो आपने शिकायत की इस मामले? हमने यहाँ लिखित आवेदन दिया है, FIR करवा रहे हैं हम इसकी। क्या नाम आपका? हमारा नाम अंशुल जैन। आज जो आपने मामला दर्ज कराया क्या है जी? बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला है और बच्चों को मारपीट के पैसे मंगवाते हैं बच्चे जो लोग घर से। कौन कौन है और कितने पैसे? इसमें लगभग 40 से 45,000 रुपये गए हमारे, है ना। बच्चों को मारा है बहुत और ब्लैकमेलिंग कराई उससे। कौन गैंग है? जे हर्ष भारती है और 9th क्लास में पढ़ता है, एक हिमांशु करके है वो। ये पहले दोस्ती वोस्ती करते हैं और बच्चों को बहला फुलसा के सब चीज़ें कलेक्शन करवाएंगे बच्चों से कि उगा के लिए आपने घर से पैसा, ठीक है ना, दोस्ती करके और फिर ये सब चीज़ें करवाते हैं। नहीं तो मारेंगे। मारपीट के कई वीडियो जो जिन्होंने मारा है उनकी मोबाइल में मिले हैं। ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि आपकी रोंगटे काँप जाएंगी। इस लेवल पे हमारे बच्चों को मारा गया। वो तो कुछ दिन पहले हम सबको जब पता लगा, उसके बाद करीब 25 तारीख से हम लोगों ने संज्ञान में लिया। आदरणीय SP साहब से मिले, फिर एडिशनल साहब से मिले, और 25 तारीख से आज दिनांक तक हमारे कोतवाली जो CI महोदय हैं, उन्होंने इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं। जब हम जनप्रतिनिधियों से मिले, उन्होंने आकर फिर ये कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। जब आज जाकर हम माँ बापों को न्याय के प्रति एक सजग जग रही है कि शायद न्याय मिलेगा हम लोगों को भी। इसमें सर उनके क्लास में एक मतलब हर्ष भारती है जो कॉलेज में पढ़ता है,
ये मेन सरगना है। और एक हिमांशु सेन है जो 9th क्लास में था। पूर्व में उसके दुर्व्यवहार के कारण उसको एंजल अवार्ड से निकाला गया था। अभी करंट में वो होप एकेडमी में पढ़ता है। एक और मतलब 2-3 बच्चे और हैं जिनके पूरे नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन 5-6 लोगों का एक ग्रुप है। ये पहले अच्छे बच्चों मतलब जो पैसे वाले बच्चे हैं या जो भी इनकी गैंग में, वो पहले फंसाते हैं, 2 लड़के दोस्ती करते हैं, 2 मारते हैं, 2 लड़के उनको बचाते हैं। इसके बाद ये पूरा स्कैम चालू हो जाता है। चैट मतलब हमने विगत 6 महीने की तीनों बच्चों की चैट निकाल के दी है, जिसमें हमारे बच्चों द्वारा सिर्फ जी भैया आप मारते हो, आपको मैं पैसा भी देता हूँ फिर भी आप मारते हो, सिर्फ ये बताया जा रहा है। और लगातार दूसरे बच्चों द्वारा सिर्फ मांग की जा रही है, नहीं तो मारेंगे। इतना बेइंतहा मारते साहब, आप बच्चों से मिलो तो शायद फांसी, मतलब ये कहो कि बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। कोई बच्चा फांसी लगा लेता, सुसाइड कर लेता, उसका जिम्मेदार कौन होता साहब। और पिछले 9 दिनों में कोतवाली महोदय से हमें कोई भी संतुष्टि नहीं मिली। आज जब जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए तब आज जाकर ये सब हुआ है। क्या नाम आपका? मैं सचिन कुमार जैन टीकमगढ़ में यहीं पास में ही निवास करता हूँ, प्रधानपुरा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार जैन है। क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? सर मेरा बेटा रिधान जैन जो है काफ़ी समय से एक स्कैम में फंसा हुआ था, जिसका मतलब मेरे को खुद पता 25 अक्टूबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले लगा, जो RK सोनी भैया के माध्यम से मुझे बताया गया। उसके पश्चात मैंने अपने बच्चे से जब पूछना या उससे जानने की कोशिश की तो वो इतना सहमा हुआ था कि वो हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब RK सोनी द्वारा मुझे पीछे बैठा कर उसके जो बात हमने सुनी, उसके बाद ये बच्चे कितने सहमे हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ की परत खोली और फिर एक बड़ा स्कैम हम सभी के बीच में सामने आया है। क्या मामला है? क्या मामला क्या था पूरा? इसमें बच्चों के साथ पहले उनको करीब 5-6 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब पुरस्कार कर उनसे दोस्ती बनाते थे। फिर घर से पैसे उठवाते थे, पैसे उठवाने के पश्चात उनके वीडियो बनाते थे, मारपीट के वीडियो बनाते थे और अन्य कई वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई क्या? मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी, जब मेरा बेटा उनके साथ में ही उपस्थित था। जब उसने रोकने का प्रयास किया गया था तो उसको भी उसके साथ मारा गया था। अच्छा, पैसे का ब्लैकमेल क्या था? ब्लैकमेलिंग की बेटे के साथ? नहीं, मेरे बेटे के साथ सिर्फ मारपीट हुई है, जो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई है। ब्लैकमेलिंग RK सोनी के बेटे राम के साथ और मोना पटवारी के बेटे जो है प्रासू जैन के साथ हुई है। ब्लैकमेल कौन करता था? ब्लैकमेल में जो अभी नाम हम लोगों को पता लगे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो है हर्ष भारती और हिमांशु सेन, ये 2 नाम निभर के आए हैं। और मोना के यहाँ जो स्कैम हुआ है उसमें कोई श्रीवास्तव या क्या नाम है उनके सब नाम मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, बाकायदा स्पष्ट नाम रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आर्य भाई, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? क्या घटना हुई? बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है, बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था? कितने पैसे बच्चे से पहले ये लोग दोस्ती करते हैं, एक वो क्या नाम उसका हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनकी कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के ये लोग बचा लेते उसको। तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर इसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्त यारी में। तो दोस्त यारी में बच्चे हैं 500 रुपये से शुरू करते हैं ये लोग पहले। तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले लिए उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से बोल देंगे सारी चीज़ें। अब बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो बोले 1000 रुपये और दो, फिर हम तुम्हारा मामला ख़त्म कर देंगे। बेचारे 1000 रुपये और कर दिया उनने। अब इसके बाद 1000 रुपये लेने के बाद वो रोज़ डिमांड बढ़ती जाती है, और नहीं करते तो बच्चों को मारना शुरू कर देते। अच्छा, ये बताओ आपके बेटे के साथ में कब से ब्लैकमेलिंग हो रही और क्या क्या घटना हुई? लगभग 4 से 5 महीने हो गए। 4-5 महीने से
माने रेगुलर चल रहा है ये। लेकिन हम लोगों को पता जब पड़ा जब उसमें लास्ट में दीपावली के टाइम पे मार घली है। किसने मारा था? हिमांशु जो क्या नाम उसका हिमांशु है और हर्ष भारती है, 2 लोगों ने बहुत मारा उसको। और क्या डिमांड की थी? पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे लेके आओ। ये जो अभी तक में कितने पैसे ले चुके थे ये लोग आपके बच्चे से? हमें जो नॉलेज है 40 से 45 हज़ार रुपये करीब करीब ले चुके हैं। अच्छा, मारते भी थे? मारते बहुत है। अच्छा, ये जो तो बच्चे का कहना है करता था ब्लैकमेलिंग? हर्ष भारती और जे दोनों करते हैं। नहीं, ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग करते थे? किस चीज़ का ड्रामा बनाते थे ये? पहले क्या करते हैं कि बच्चों को धीमे से 500,000 रुपया उठवा लिए घर से। अब इसके बाद बच्चे तो बच्चे हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप पापा को पता है, उन्हें नहीं पता है, तो क्या किया उनने कि हम पापा को बता देंगे। अब बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया पापा को बता देंगे तो चलो 1,000 रुपये और डिमांड कर रहा हूँ, 1,000 की और व्यवस्था कर दी हुई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, उसमें फंसते जा रहे हैं। जब फंसते जाएंगे तो वो डिमांड मांगते हैं और नहीं करेंगे कोई कुछ तो वो मारेंगे। अब बच्चों को तो सबसे बड़ा डर 2 चीज़ों का हो जाता है, पापा को पता पड़ गया तो दिक्कत है और वो मार का अलग है। तो आपने रिपोर्ट की इस मामले में? हाँ, इस मामले में फिर हम कोतवाली आए। कोतवाली में कम से कम हमें 6 से 7 दिन हो गए। आज कम से कम हमारी 27 तारीख को रिपोर्ट करी थी, हमने कंप्लेन करी थी, है ना। रेगुलर करते 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 आज फिर हमारा FIR लिया। FIR में कितने लोगों के नाम लिखे हैं? कितनों पर FIR है? FIR में 2 लोगों के नाम लिखे हैं, एक हर्ष भारती है और एक वो क्या बताया था हमने, हिमांशु। ये बालिग है ना बालिग? एक 9th क्लास में पढ़ता हो, एक वो कॉलेज में है। ये कौन से स्कूल के बच्चे थे जो मारने वाले हैं? ये होप अकेडमी स्कूल में पढ़ता है सर। ठीक। टीकमगढ़ से अंजलि जैन की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।